अभ्यास में इस्तेमाल किया जा रहा है और चीन इसे बेहद घातक बता रहा है। तो ये इनका एयरप्लेन फ्लाइट, तो ये वीडियोस ये जारी कर रहे हैं और इनके साथ साथ अब ये हाई क्वालिटी ड्रोन जो हैं इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। ये ड्रोन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं और चीन कहता है कि अगर यूएस के पास रीपर और प्रेडेटर जैसे ड्रोन्स हैं तो उसका तोड़ हमारे पास भी है और हम इन ड्रोन का प्रयोग दुश्मन के खिलाफ और घातक रूप से कर सकते हैं। अब चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक, चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक, सही सुना आपने, अमेरिका ने चीन पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है। खबर है कि पेंटागन में हमले का प्लान भी तैयार हो चुका है, यहां तक कि मिसाइल अटैक की लोकेशन भी लॉक हो चुकी है। जो बाइडेन की वो बारूदी डॉक्यूमेंट बहुत ही खतरनाक है जिसमें चीन के उन कमांड सेंटर्स का नक्शा है जहां अमेरिका मिसाइल अटैक कर सकता है और चीन के किसी भी मंसूबे को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। युद्धाभ्यास सिर्फ ताइवान को डराने के लिए है या फिर वाकई शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी कर ली है? अगर ऐसा है तो क्या जिनपिंग ने अमेरिका से भी लड़ने का प्लान बना लिया है? अगर ताइवान से जंग आगे बढ़कर चीन और अमेरिका की भिड़ंत में बदल गई तो अमेरिका का चीन में पहला टारगेट क्या होगा? चीन के इस कमांड सेंटर को गौर से देखिए। युद्ध हुआ तो इस कमांड सेंटर पर ताइवान या फिर अमेरिका के मिसाइलों के गिरने का खतरा बना हुआ है। टीएलए का ये ऐसा ज्वाइंट कमांड सेंटर है जो अगर ध्वस्त हो गया तो चीन की सेना की आंख कान सब काम करना बंद कर देंगे। जब पुतिन ने यूक्रेन में जो किया उसकी सबसे बड़ी स्टडी शी जिनपिंग ने कर ली है। यूक्रेन जिस तरह बर्बाद हुआ और रूस ने उसके तमाम इलाके पर कब्जा कर लिया, क्या उसकी सबसे बड़ी नकल अब जिनपिंग करने जा रहे हैं? क्या पुतिन को कॉपी करने के चक्कर में जिनपिंग ने एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया है जिसने एक बहुत बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है? अमेरिका के ताइवान प्रेम और चीन के बैर की वजह से अमेरिका बनाम चीन का मुकाबला अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जो यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के ट्रेलर जैसा है। क्योंकि अगर अमेरिका और चीन भिड़े तो वो महायुद्ध दुनिया के दो सुपर पावर के बीच होगा। इसके लिए चीन की सेना सजने लगी है। और परमाणु बम बनने लगे हैं। अमेरिका तक जाने वाली मिसाइलें तनने लगी हैं। अमेरिका में भी रणनीति बनने लगी है। अगर चीन और अमेरिका में ऐसा युद्ध शुरू हो जाएगा फिर सोचिए मंजर क्या होगा। वो युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। उसके आगे यूक्रेन युद्ध की विनाश की तस्वीरें कहीं नहीं ठहरेंगी, क्योंकि उस युद्ध में एक तरफ होगी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल तो दूसरी तरफ होंगे अमेरिका के महाविनाशक हथियार। अगर चीन ने अमेरिका पर हमला कर दिया फिर अमेरिका और चीन के बीच ऐसी भीषण जंग होगी जिससे पूरी दुनिया कांप उठेगी। दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे से टकराएंगे। विकराल काल मुंह खोल देगा। मिसाइलों के वार पलटवार से धरती डोल उठेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है,
अमेरिका सबसे पहले चीन में कहां-कहां हमला करेगा। दावा है कि अमेरिका ने यह प्लान भी तैयार कर लिया है। यूएस मरीन कॉर्प्स के कमांडर डेविड बर्जर का कहना है कि ऐसी सूरत में अमेरिका चीन के ज्वाइंट बैटल कमांड सेंटर पर सबसे पहले धावा बोलेगा। ऐसे में अमेरिका की मिसाइल पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के सेंटर पर गिर सकती है, जो नानजिंग में है। दूसरा निशाना सेंट्रल थिएटर का कमांड सेंटर बन सकता है। अगर ये टारगेट बना तो मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग में गिरेगी। तीसरा निशाना शेनयांग का उत्तरी थिएटर कमांड बन सकता है। चौथा टारगेट चीन का दक्षिणी थिएटर कमांड सेंटर बन सकता है, जो चीन के गुआंगझो में है। पांचवां टारगेट चेगेंद्रो में बना पश्चिमी थिएटर का कमांड सेंटर बन सकता है। ताइवान के आसपास से जो खबरें मिल रही हैं, वो अमेरिका के लिए फिक्र करने वाली हैं। चीन ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि पहले बाइडेन चीन को आगाह कर चुके हैं। रही कसर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे ने पूरा कर दिया है। बाइडेन एक बार नहीं, कई बार चीन को आगाह कर चुके हैं कि वो ताइवान पर कब्जा करने की सोचे तक नहीं तो अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए अपनी सेना वहां जरूर भेजेगी। पहले बहुत गौर से देखिए कि 23 मई को बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. अब देखिए कि जापान में क्वाड की बैठक थी, तब जो बाइडेन ने ताइवान को लेकर कैसे यही बात किस अंदाज में दोहराई कि वो ताइवान सेना जरूर भेजेगी। Would you send troops to Taiwan if China invaded? Our policy has not changed at all. I stated that when I made my statement yesterday. ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से ऐसा विस्फोटक बयान था जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और अब नैन्सी के ताइपे पहुंचने के बाद चीन इतना आग बबूला हो गया कि उसने फौरन इमरजेंसी युद्धाभ्यास का फैसला कर लिया और ताइवान से करीब पहुंचकर अपनी सेना को शी जिनपिंग ने जंगी ड्रिल करने का ऑर्डर दे दिया। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा है। अमेरिका को शिकस्त देने के लिए चीन ताइवान को लेकर आक्रामक बना हुआ है, क्योंकि ताइवान पर कब्जा चीन के पहले टास्क लिस्ट में है और युद्ध के हालात में ताइवान की रक्षा अमेरिका की प्राथमिकता है। अमेरिका का मैसेज बहुत साफ है, वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा और इस लड़ाई में अमेरिका की नौसेना के साथ साथ मिसाइलें सबसे बड़ा रोल निभाएंगी। नौसेना से पहले अमेरिका की उन मिसाइलों को जान लीजिए जिसे वो जब चाहे चीन के कमांड सेंटरों पर गिरा सकता है। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3। मिनटमैन 3 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D5, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। लेकिन ऐसी सूरत में भी चीन कहां पीछे रहेगा? उसने भी ऐसी मिसाइलों को अपने जखीरे में जमा कर रखा है जो खासकर अमेरिका पर अटैक करने के लिए बनाई गई हैं। से अमेरिका की दूरी करीब 11,600 किलोमीटर की है। ऐसे में अगर उसकी अमेरिका से ठनी तो युद्ध का हथियार चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बनेंगी। अगर अमेरिका पर मिसाइल अटैक करना हो तो जिनपिंग की सेना DF-31 मिसाइल से हमला कर सकती है, जिसकी रेंज 7,000 से 11,000 किलोमीटर है। दूसरा विकल्प 4,500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली DF-4 मिसाइल होगी। चीन DF-41 मिसाइल से भी वार कर सकता है, जिसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है, या फिर DF-5 मिसाइल से हमला कर सकता है, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक आग बरसाने की ताकत रखती है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1,
जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1।